बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बेटा, ये जो अब आपका लेक्चर आ रहा है, इसमें मैंने आपको पहले बताया था लास्ट लेक्चर में कि हम लोग अब यहाँ टाइल्स की बात करेंगे। तो सबसे पहले जो बात कर रहा हूँ वो है पैरेलल प्लेट कैपेसिटर की, कि आपके पास पैरेलल प्लेट कैपेसिटर क्या चीज़ है और इसकी कैपेसिटेंस क्या होती है। इसमें कोई शक नहीं कि आप लोगों ने इससे पहले छोटी क्लास में अपनी ये पैरेलल प्लेट कैपेसिटर को स्टडी किया हुआ है। उम्मीद है कि अब जो कंसेप्ट आपको बताऊंगा ये आपका पुराने कंसेप्ट को और ज़्यादा क्लियर कर देगा कि हम पैरेलल प्लेट कैपेसिटर ही को क्यों इस्तेमाल करते हैं, इसमें क्यों लफ्ज़ हम पैरेलल प्लेट कहते हैं। तो अब बड़े ध्यान से इस चीज़ को समझना कि इसमें क्या है। देखो बेटा, हमने ये पैरेलल प्लेट कैपेसिटर की ज़रूरत क्यों महसूस हुई, हम क्यों इसमें ये करना चाह रहे हैं। इससे पहले मैंने आपको एक कंडक्टर की एग्जांपल दी। ऐसे समझो कि ये एक कंडक्टर है आपके पास और इस कंडक्टर के ऊपर आपके पास ये अमाउंट ऑफ चार्जेस हैं जिसको मैं कह रहा हूँ Q, और इसका पोटेंशियल V है। पोटेंशियल मीन यहाँ हम लोग हाइट को कहते हैं, फिजिक्स में हम लोग पोटेंशियल मीन हाइट की बात इसमें कर रहा हूं। अब गौर से इसको समझना सारे। अब ये जो पॉजिटिवली चार्ज, इसको मैं और करके इधर बना देता हूं ताकि आप इसको और ज्यादा क्लियर समझ सको। ऐसे इधर ही बना सकते हो, इधर ही बना सकते हो, आपकी अपनी मर्जी। तो मैंने वैसे आपके लिए बना दिए कि ये कंडक्टर था जिसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है और उसको हमने क्यू कहा, उसका पोटेंशियल V है। अब हम क्या करना चाह रहे हैं, हम ये करना चाह रहे हैं कि इसके ऊपर इसका जो पोटेंशियल है, ठीक है, उसको इंक्रीज करना चाह रहे हैं, उसके पोटेंशियल को इंक्रीज करना चाह रहे हैं। कैसे इंक्रीज कर सकते हैं उसके पोटेंशियल को हम, या मैं अगर और दूसरे तरीके से कहूं, मैं ये चाह रहा हूं कि मैं इसके अंदर अमाउंट ऑफ चार्जेस को क्या करना चाह रहा हूं, वो बढ़ाना चाह रहा हूं, इसकी कैपेसिटी को बढ़ाना चाह रहा हूं। तो मैं कैसे कर सकता हूं, इसके ऊपर क्यू को इंक्रीज करना चाह रहा हूं, कैसे कर सकता हूं, ये अब मैं बिल्कुल उसकी उलट बात कर रहा हूं। कैसे कर सकता हूं उसको, अब इसको ऐसे समझो, मेरे पास ये एक डिब्बा है, बड़े ध्यान से इसको समझना। अब मैं इसको कंपेयर कर रहा हूं इसके साथ। आप लोगों के घर में आपने देखा होगा, आप लोगों के पास अगर चाय जो होती है जिसको पत्ती कहते हो आप लोग, वो हो और घर में डिब्बा हो उस पत्ती का, तो आपने एक पैकेट में उसको ले आए, आप उसका पैकेट का ले आए, वो पत्ती का पैकेट ले आए। जैसे मिसाल के तौर पे आपके पास इस्लामाबाद टी है, ये आप पैकेट ले आए। अब आप कह रहे हो कि इसको जो डिब्बे के अंदर डालना है, आप क्या करते हो, आप ये करते हो कि डिब्बा ये जो है यहां से ढक्कन हटाया, इसको इसके अंदर उलट दिया। आपने देखा होगा कि यहां से जैसे सुराख करते हो ये इसके अंदर आना शुरू हो जाती है, आती है आती है आती है आती है, यहां तक इधर आ जाती है। अब आप देखते हो ये वो सिचुएशन है जब आप ये बात कर रहे हो, ये एक सिचुएशन। अब आप कहती हो कि नहीं, मेरे पास तो ये जो पैकेट है, इस पैकेट के अंदर मेरे पास अभी चाय जो है वो तो भी पड़ी हुई है, और डिब्बे पे आपने, डिब्बे के अंदर आपने ऐसे उलट दी, पहले उल्टी है आपने। आप क्या करते हो, आप ये चाहते हो कि इस पैकेट में से मेरी चाय इसके अंदर आ जाए। तो आप देखते हो कि आप इस डिब्बे को, आपने देखा होगा हम उसको हिलाते हैं, थोड़ा सा ऐसे शेक करते हैं इस तरीके से,
जब हिलाते हैं तो क्या होता है, ये चाय जो होती है ये बजाय ऐसे पहाड़ियां बना के इस तरीके से आए, ये जस्ट इस तरीके से ऐसे ऐसे बैलेंस हो जाती है। जैसे आप तोड़े में से आटा डालते हो टप्पी के अंदर, टप्पी के अंदर जैसे ही आपने वो आटा डाला तो आटा सारा यहां तक एकदम आता है। आप कहते हो नहीं मुझे और भी डालना है, इसको और फुल करना है। आप क्या करते हो, इसको इस तरीके से ऐसे शेक करते हो, जैसे शेक करते हो तो वो इस तरीके से बैलेंस हो जाता है। तो इसका मतलब क्या हो गया कि आपके पास अब यहाँ ये जो स्पेस है ये आपके पास नई बन गई। अब आपकी कैपेसिटी क्या हो गई, उससे इंक्रीज कर गई पहले से। बिल्कुल यही चीज आपने यहां करनी है। तो हमने यहां क्या करना है, इसके अंदर और चार्जेस को लेके आना है हमने। तो अमाउंट ऑफ चार्जेस हम कैसे इसमें बढ़ा सकते हैं, अब गौर से इस पॉइंट को समझना कि हम किस तरीके से उसको बढ़ा सकते हैं अमाउंट ऑफ चार्जेस को। आपने इससे पहले कंसेप्ट पढ़ा कि अगर आपके पास मिसाल के तौर पे एक चार्ज ये है माइनस क्यू, एक चार्ज ये है प्लस क्यू, आप इस पॉइंट पे, ये एक पॉइंट पी है, इस पे अगर पोटेंशियल देखना चाह रहे हो, इस पॉइंट पे पोटेंशियल निकालना चाह रहे हो, इसका डिस्टेंस मैं कहता हूं R1, इसका डिस्टेंस R2, तो आप टोटल इलेक्ट्रिक पोटेंशियल अगर निकालो तो कैसे निकालोगे, आप यही कहते हो ना V इज इक्वल टू V प्लस प्लस V ऑफ माइनस, सुपरपोजिशन लगाते हो ना। तो ये देखो V इज इक्वल टू प्लस चार्ज का पोटेंशियल KQ डिवाइडेड बाय R2 प्लस माइनस चार्ज का पोटेंशियल माइनस KQ डिवाइड बाय R1 और V इज इक्वल टू KQ बाय R2 माइनस KQ बाय R1। अब अगर आप देखो तो ये जो पोटेंशियल है ये कितना हो गया, ये पहले कितना था एक चार्ज का, अगर ये 10 था मिसाल के तौर पर, ये 10 था, तो अब ये कितना बनेगा, उसमें से कुछ ना कुछ माइनस हो रहा है ना। तो इसका मतलब क्या हो गया कि अब पोटेंशियल आपका क्या हो गया, डिक्रीज हो गया। तो ये डिक्रीज कब हुआ, जब आपने इसके साथ कौन सा चार्ज लाया, माइनस चार्ज लेके आए, उसके अपोजिट चार्ज एक कंडक्ट लेके आए। तो बिल्कुल इसी तरीके से मैं अब क्या करता हूं कि अगर हम लोग इस कंडक्टर, ये जो आपके पास पॉजिटिवली चार्ज कंडक्टर है, इसके पास यहां मैं एक नेगेटिवली चार्ज ये वाला जो कंडक्टर है ये लेके अगर आ जाऊं, दूसरा कंडक्टर लेके आ जाऊं, तो ये क्या करेगा, आपके इस पोटेंशियल को V को क्या कर देगा, कम कर देगा। तो जब ये कम करेगा इसका मतलब है आपके पास स्पेस बच जाएगी कि जी आप इसके और पोटेंशियल को इंक्रीज कर सकते हो। मेरे कहने का मतलब क्या है, मेरे कहने का मतलब ये है कि सबसे पहले मैंने यहाँ क्या किया कि मैं कहता हूँ इसका पोटेंशियल पहले मैं कहता हूँ 70 था, चलो 70 इसका शुरू में पोटेंशियल था। अब मैं क्या कर रहा हूँ, इधर माइनस चार्ज लेके आया हूँ, तो लाजमी बात है इससे ये कुछ ना कुछ फासले पे है, बेशक इसका डिस्टेंस से बहुत ज्यादा है, पोटेंशियल कम ही होगा, मतलब कि इसका पोटेंशियल माइनस में है तो वो इतना ज्यादा नहीं होगा लेकिन होगा जरूर। तो वो अगर कितना मैं एज्यूम करता हूं, वो अगर -20 है, तो अब नेट पोटेंशियल इसका कितना हो जाएगा, ये पॉजिटिव ये नेगेटिव। तो आप देखो 70 में से 20 के कितने रह गए, आपके पास 50 आ गया, तो नेट पोटेंशियल अब आपका कितना हो गया 50। कहां से हुआ, 70 से किस पे आ गया 50, तो अब ये 50 पे पहुंच चुका है। तो आपने इसको और इंक्रीज करना है, तो लाजिमी बात है अभी आपके पास स्पेस बच गई इसके अंदर, इसको दोबारा 70 करने के लिए 20 और डाल दो उसके ऊपर, तो इसका पोटेंशियल फिर क्या हो जाएगा, फिर और बढ़ना शुरू हो जाएगा। यानी दूसरे लफ्ज में आप कह सकते हो इसके चार्जेस आप इंक्रीज कर सकते हो। तो ये मेथड होता है। तो हम इसलिए क्या करते हैं, एक और प्लेट इसके पास ले आते हैं, जिससे क्या होता है इसका पोटेंशियल जो है वो क्या होता है, वो आपका डिक्रीज हो जाता है, और आप लोग इस पे अमाउंट ऑफ चार्ज जिसको आप लोग कहते हो वो इंक्रीज कर सकते हो हम लोग आप लोग। लेकिन अब ये अगर मैं माइनस लेके आया हूं तो मैं एक कंडक्टर लेके आया हूं, तो मैं अब इसको और बना लेता हूं। यहाँ हम लोग क्या करते हैं, ये कंडक्टर लेके आता हूं मैं,
ये देखो कंडक्टर ऐसे प्लेट होगी, तो लाजमी बात है अगर यहाँ उस कंडक्टिंग प्लेट का माइनस साइन है तो इधर उसके पास कौन से होंगे, इस साइड पे पॉजिटिव चार्जेस भी होंगे। तो अगर मैं इसका पोटेंशियल निकालूं तो देखो एक पोटेंशियल इसका भी पहले कितना था, मैंने 70 लिखा। अब इस माइनस की वजह से ये जो डिस्टेंस है इसका पोटेंशियल कितना है, इसका अभी मैंने लिखा -20 था। इस पॉजिटिव चार्ज का भी तो कुछ ना कुछ इससे, बेशक ये फासला ज्यादा है, इसका पोटेंशियल भी कितना होगा, कुछ ना कुछ तो होगा। अगर +10 ही से, इसका पोटेंशियल +10 ही से, तो अब टोटल पोटेंशियल कितना हो जाएगा, 70 -20 +10। अब अगर देखो तो ये 80 में से 20 गए, अब कितना हो गया 60, तो 60 वोल्ट इसका पोटेंशियल, तो पोटेंशियल फिर भी इसका क्या हो गया, कम हो गया। अब हम इससे और कम करना चाहते हैं, इससे और अगर मैं कम करूं तो हम क्या करते हैं, ये जो पॉजिटिव चार्जेस हैं इस साइड को मैं क्या करता हूं, ऐसे ग्राउंडेड कर देता हूं। तो ग्राउंड करूंगा तो इसका पोटेंशियल क्या होगा, 0। ये क्या करेगा, यहां से इलेक्ट्रॉन इधर आ जाएंगे और इसको वो क्या करेंगे, न्यूट्रल कर देंगे। और यहाँ आपके पास ये न्यूट्रल आपके पास चार्जेस पड़े हैं, तो अब आपके पास ये जो प्लस वाला था ये कितना चला गया, ये कितने हो गए, 0 हो गए। तो अब देखो अब 60 के बजाय आपके पास कितना आ गया, अब आपके पास 50 वोल्ट आ गया। अब आपके पास और ज्यादा क्या होगा, यहाँ चार्जेस आ सकते हैं। तो ये रीजन होती है हम लोग क्या करते हैं, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर यूज करते हैं। तो अब आपको उम्मीद है कि ये कंसेप्ट समझ आ गया होगा कि हम क्यों दूसरा कंडक्टर यानी प्लेट जो है वो अपनी इसके साथ लेके आते हैं और उसको ग्राउंडेड क्यों रखते हैं। ग्राउंड करना मस्ट है, आप जरूर ग्राउंड की इसको रखेंगे, क्योंकि इसको ग्राउंड करेंगे तो ही आपके पास उसका पोटेंशियल जो होगा वो 0 होगा। तो आप इसको अगर मैं बना दूं तो ये देखो ये पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है। हमने क्या किया, एक ये प्लेट हो गई आपके पास, दूसरी प्लेट ये हो गई, इनके दरम्यान में सेपरेशन स्मॉल डिस्टेंस जिसको आप लोग कहते हो d रखूं, तो इसके ऊपर आपके पास माइनस चार्ज इक्वल अमाउंट ऑफ ये माइनस क्यू, ये आपके पास प्लस क्यू, और इसका मैंने यहाँ से क्या किया, न्यूट्रल है क्योंकि दूसरी साइड, तो इसको मैंने ग्राउंड कर दिया। तो इट इज अ सिस्टम ऑफ, या आप ये भी कह सकते हो दो पैरेलल मेटालिक प्लेट्स ले लेते हैं जिनका एरिया सेम है, ए है, और वो सेपरेटेड है एक डिस्टेंस d के साथ, ये भी आप लोग कह सकते हो। और पैरेलल प्लेट कैपेसिटर की कंस्ट्रक्शन क्या है, इट इज अ सिस्टम ऑफ टू पैरेलल कंडक्टर, इट इज a system of two parallel conductors in which one store the charged and other is connected to the earth to support it. क्योंकि वो उसको सपोर्ट कर रहे हैं, अगर ये ना हो, अर्थ पे ना हो, कनेक्टेड ना हो या ना रखें, तो हम इसके पोटेंशियल को इंक्रीज नहीं कर सकते, हम यहाँ चार्जेस ज्यादा नहीं ला सकते। ये रीजन है, इसलिए हम लोग क्या करते हैं, इसकी बात करते हैं। तो ये आपके पास ऐसा सिस्टम है। तो अब हम लोग क्या करते हैं, कंसिडर करते हैं, अब पैरेलल प्लेट कैपेसिटर की हमें कैपेसिटेंस चाहिए, तो उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, अब मैं उसकी बात करूंगा। मैं इसको यहाँ साइड पे बना देता हूँ और बाकी जो चीजें लिखने की, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर क्या हमें कैपेसिटेंस निकालनी है, उन चीजों को वो मैं यहाँ साइड पे लिख देता हूँ। तो मैं इसको, अब ये तो आपने लिख लिया कि इसकी कंस्ट्रक्शन कैसी थी, ये हो गई। तो अब मैं इनको, ये जो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है, इसको सिर्फ जस्ट लिख के उसकी डायग्राम उधर बना के तो फिर इसको आगे की तरफ एक्सप्लेन करता हूँ। तो ये पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, ये मेरा ख्याल बहुत ऊंचा मैंने लिख दिया,
जो आपको नजर नहीं आया, इसलिए अब मैं उसकी बात ही कर रहा हूं कि ये आपके पास पैरेलल प्लेट कैपेसिटर क्या है, किस तरीके से है। तो अब यहां लिख देता हूं, पैरेलल पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। इसको मैं ऐसे डिवाइड कर देता हूं दो हिस्सों में। अब देखो इसकी डायग्राम, वही डायग्राम दोबारा बना रहा हूं। पॉजिटिव चार्ज और आपके पास नेगेटिव चार्ज, इसको ग्राउंड कर दिया, सेपरेशन डी हो गई। तो हमने क्या किया, कंसिडर टू पैरेलल, यहां लिख देता हूं, कंसिडर टू पैरेलल metallic plates, consider two parallel metallic plates of equal area, A हो गया, separated by a distance, D। हमने इसको क्या किया, इसको D डिस्टेंस से सेपरेट कर दिया, डिस्टेंस। और वन प्लेट कैरीज plus Q and other plate carries minus Q charge, देखो पुत्र, क्योंकि ये पूरी एक लाइन थी, ये एक लाइन बनी ना आपके पास, तो यहाँ तो मैंने 3 चार्ज बताए, क्योंकि आपने या हमने इससे पहले इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकाली थी 2 पैरेलल ऑपोजिट चार्ज प्लेट्स की, क्योंकि ये 2 पैरेलल ऑपोजिट चार्ज प्लेट्स ही बन गई हमारे पास। तो वहां जो चार्जेस होते हैं आपको पता है, वो इनकी सरफेस की बात करते हैं कि वो यहाँ आ रहे होते हैं। तो इसलिए हम लोग यही कहेंगे कि ये क्या करेंगे, एक चार्ज डेंसिटी एक्वायर करेंगे, क्योंकि यहाँ सरफेस चार्ज डेंसिटी की बात करेंगे जो आपने इससे पहले पढ़ी हुई है। तो क्यों, द सरफेस चार्ज डेंसिटी ऑन ईच प्लेट इज द surface charge density of each charge plate is वो कितनी होगी, सिग्मा इज इक्वल टू क्यू बाई ए। ये हम ऑलरेडी इससे पहले पढ़ चुके हैं। अब यहां हम लोगों ने एजम्पशन क्या करनी है, अब इससे आगे की बात कर रहा हूं कि हम लोग यहाँ क्या एज्यूम करेंगे। यहाँ बेटा ये याद रखना, हम ये एज्यूम करेंगे कि इनके दरमियान, क्योंकि 2 चार्जेस की प्लेट्स हैं, अगर आपको याद हो, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, तो आपके पास इनके दरमियान में एक इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ई वो जनरेट हो जाती है। एक इनके दरमियान में इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी आ जाती है, ई आ जाती है। तो हम ये एज्यूम करेंगे कि ये जो ई इनके दरमियान में आएगी, इनके बीच में जो आएगी, वो क्या होगी, वो आपके पास यूनिफॉर्म होगी। और यूनिफॉर्म के लिए कंडीशन क्या है कि इसकी जो सेपरेशन है, ये जो सेपरेशन है जिसको आप डी कह रहे हो, यानी इफ दी प्लेट्स आर वेरी क्लोज टू ईच अदर, अगर ये दोनों प्लेटें इतनी ज्यादा क्लोज हों
किसके कंपैरिजन? उसकी लेंथ और उसकी विड्थ के, देयर लेंथ एंड विड्थ। उससे अगर इसकी लेंथ और विड्थ से अगर इनकी जो ये जो सेपरेशन है ये अगर कम है तो हम लोग कहेंगे कि ई यूनिफॉर्म है इधर। दूसरे लफ्जों में आप लोग ये कह सकते हो कि वो जो एरिया है उसका, इन कंपैरिजन टू इट्स एरिया कह सकते हो कि उसका एरिया जो है, उस एरिया से आपका डी जो है ये अगर कम है उसके एरिया से, तो हम लोग ये कहेंगे कि आपकी जो ई होगी इनमें वो यूनिफॉर्म होगी। वो क्या होगी? वो यूनिफॉर्म होगी। और यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड की हमने इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी अगर आप लोगों को याद हो, हम लोगों ने दो पैरेलल ऑपोजिटली चार्ज प्लेट्स में निकाली हुई थी। तो इफ द प्लेट्स आर, अब मैं यहाँ ये चीज लिख रहा हूं, if the plates are very close to each other, if the plates are very close to each other, बेशक लिख दो, in comparison to their, in comparison to their length and width, in comparison to their length and width यानी area, we can assume, we can assume the electric field intensity is uniform. Electric field intensity is uniform between the plates. Therefore E क्या होती है? अगर आपको याद हो, दो ऑपोजिटली चार्ज पैरेलल प्लेट्स की, मैं थोड़ा सा इसको इधर कर देता हूं कैमरे को, ताकि आप लोग इसको यहां से देख सको। पीछे कर दिया ताकि अब आप लोग इसको देख सको। ये देखो, अजान हो रही है इसलिए मैं बोलूंगा नहीं, तो मैं सिर्फ पहले लिखूंगा फिर बाद में उसको एक्सप्लेन कर दूंगा। सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट, उस वक्त ये याद क्या होगी? सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट होगी। और हमें ये भी पता, क्योंकि हमने बाहर से पोटेंशियल दिया इसको, हमें बाहर से पोटेंशियल दिया है हमने इसको, और इसका जो पोटेंशियल है वी नो दैट we know that ये मैग्नीट्यूड में लिख रहा हूं पुत्र, ये कौन सा रिलेशन था अगर आपको याद हो? ये मैग्नीट्यूड में लिख रहा हूं पुत्र, इसको माइनस साइन नहीं लिखा, मैग्नीट्यूड में लिख रहा हूं इसको, यहीं से आगे बढ़ा रहा हूं इसको। सारी चीजें समझाता हूं, अजान हो जाए तो फिर इसको मैं एक्सप्लेन करता हूं कि कौन सा पोटेंशियल है, ये किस तरीके से है, वही बात करता हूं। इसको बेशक रीजन 1 को, इसको 2 कह दो।
ये भी बताता हूँ उत्तर कि ये क्या इक्वेशन लिखी है, कहाँ से लेके आया हूँ। यहाँ लाइन लगा देता हूँ। तो हमें ये भी पता है, हमने इससे पहले लिखा है, वी नो दैट कि आपका जो सिग्मा है चार्ज पर यूनिट एरिया होता है, यहाँ से क्यू सिग्मा इंटू ए आ जाएगा। सो इसको इक्वेशन स्टार कह रहे। सो स्टार विल बिकम, ये क्या इक्वेशन बनेगी, सी इज इक्वल क्यू की जगह सिग्मा ए, सिग्मा एप्सिलॉन नॉट इनटू डी, सिग्मा से सिग्मा कैंसल, तो सी इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट ए डिवाइडेड बाय डी। ये देखो, ये कैपेसिटेंस हमारी आ गई किसकी, एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर की। तो हमारे पास ये आ गई कि यहाँ अगर आप देखो तो इसके अंदर ये जो टर्म है, ये जो एरिया और ये क्या है, ये ज्योमेट्री है आपके पास, ये ज्योमेट्री कहलाती है। ये तो मीडियम है ना सारा नाम, वो उसकी ज्योमेट्री हो गई और ये इसका मीडियम हो गया। हमने पहले ही कहा था जो कैपेसिटेंस है वो ज्योमेट्री और मीडियम पे डिपेंड करती है। तो यहाँ आप देख सकते हो कि आपके पास डिपेंड अपॉन ए और डी पे है, और मैंने पहले ही बताया था सी जो होती है वो कैपेसिटेंस वो रेशियो है आपके पास। तो आपके पास सी कांस्टेंट है, यहाँ कैपेसिटेंस जो है वो सिर्फ ज्योमेट्री पे और उस पर डिपेंड करेगी, डीप यानी सी और डी ज्योमेट्री और मीडियम पे डिपेंड करेगी। और हम ये भी कहते हैं कि जैसे ही हम v इंक्रीज करते हैं तो क्यू भी इंक्रीज हो जाएगा। तो इसीलिए अगर हम इसमें ये कहें कि यहाँ कोई मीडियम अगर मैं, तो अगर कोई और डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट अगर इसमें, यानी कि इसके अलावा कोई और मीडियम यानी फ्री स्पेस है, यहाँ परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस है, अगर उसके अलावा कोई मीडियम प्लेस करता हूँ तो मैं इसी के अंदर इक्वेशन को लिख सकता हूँ, सी प्राइम एप्सिलॉन नॉट के इंटू ए बाय डी लिख लूंगा। तो हम के जो है आपके पास वो, इस इक्वेशन को मैं इधर लिख देता हूँ कि अगर मैं इस कोई और मीडियम यानी फ्री स्पेस के अलावा कोई मीडियम है उसकी बात करता हूँ, कोई और डाइलेक्ट्रिक प्लेस करता हूँ, तो वो क्या हो जाएगा, तो वहां C इज इक्वल टू सी प्राइम उसको कह देता हूँ एप्सिलॉन नॉट इनटू के इनटू ए डिवाइड बाय डी। ये आपके पास क्या होगा, ये बन जाएगा आपके पास। तो यहाँ अगर आप देखो तो ये आपके पास सी प्राइम आपका ये बन गया। तो यहाँ आपके पास के क्या है, ये आपके पास डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है। तो आप देख सकते हो कि डाइलेक्ट्रिक्स डालने से आपकी कैपेसिटेंस बढ़ जाती है। इंशाल्लाह इसको बाद में डिस्कस करूंगा कि हम लोग इसको इंक्रीज करें यानी डाइलेक्ट्रिक मटेरियल डालें तो उसकी कैपेसिटेंस किस तरीके से बढ़ती है, वो एक बात का टॉपिक है। तो ये जो एप्लीकेशंस हैं इसकी एप्लीकेशंस आपके पास जो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर की है, बाद आप इसको जैसे आप लोग कंप्यूटर है आपका, लैपटॉप है आपका, उसकी जो की होती है जो वो बटन प्रेस करते हो आप लोग ABCD, तो वो भी आपके नीचे क्या होते हैं, वो आपके पास आपके पैरेलल प्लेट कैपेसिटर होते हैं। एक फिक्स प्लेट होती है और एक क्या होती है वो मूव करने वाली प्लेट है। तो वो दरम्यान में आपका मीडियम होता है, तो वो भी पैरेलल प्लेट कैपेसिटर होते हैं। या फिर आपने एक देखा होगा कंडेंसर माइक्रोफोन होता है जिसको हम यूज करते हैं, तो उसमें भी जो साउंड क्या करती है वो एक प्लेट को क्या करती है उसको कंप्रेस करती रहती है। तो इस तरीके से वो वहाँ डिस्टेंस जो दरमियान में होता है उन प्लेट्स का वो आपस में कम ज्यादा हो जाता है। तो इस तरीके से हम उसकी कैपेसिटेंस होती है, क्योंकि एक प्लेट उसकी फ्लेक्सिबल होती है तो सेपरेशन बिटवीन उन प्लेट्स में ऐसे चेंज होती रहती है, तो उसकी कैपेसिटेंस इस तरीके से वो
चेंज होती रहती है, यानी इस तरीके से वो वर्क करता है दूसरे लफ्जों में। तो वहां भी आपके पास पैरेलल प्लेट कैपेसिटर ही यूज किए जाते हैं, न कि आपके पास दूसरे उसका क्या नाम है वो किए जाएं। तो यहाँ ये आपके पास की एग्जाम्पल्स में आ जाते हैं। अब ये जो इक्वेशंस मैंने लिखी, यहाँ जो मैंने इक्वेशंस यूज की, इसकी अब मैं बात कर रहा हूँ, ये मैंने क्या इक्वेशन यूज की है, वो अगर मैं बात करूँ तो मैं कह सकता हूँ कि हम लोग यहाँ जो इक्वेशन, ये जो इक्वेशन हमने जो यहाँ यूज किए हैं, उसको मैं किस तरीके से हमने इस्तेमाल की, कौन सी इक्वेशन की, इनको मैं यहाँ एक्सप्लेन कर देता हूँ। क्योंकि उस वक्त मैंने आपको बताया कि वो नमाज का टाइम था, तो इसलिए उसको नहीं एक्सप्लेन किया। तो ये देखो, मैं इनको मिटाता हूँ और यहाँ इस्तेमाल करता हूँ उसको। यहाँ मैं बात करता हूँ उनकी, उन इक्वेशंस की जो ऑलरेडी पहले बता चुका हूँ। देखो पुत्र, E इज इक्वल टू सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट, ये तो आपको ऑलरेडी पता था कि ये हमने दो पैरेलल ऑपोजिटली चार्ज प्लेट्स को जब स्टडी किया था तो उनके दरमियान जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी थी जब वो यूनिफॉर्म थी तो ये आई थी। यहाँ तक तो मुझे उम्मीद है कि कोई कंफ्यूजन नहीं होगी। फिर आपको यहाँ भी कोई कंफ्यूजन नहीं होगी, क्योंकि हम बाहर से क्या कर रहे हैं, उसको पोटेंशियल दे रहे हैं। दूसरे लफ्जों में मैंने आपको बताया था कि हम लोग यहाँ क्या कर रहे हैं कि ये अगर उसकी हाइट है, ये पोटेंशियल है, तो हम बाहर से उसके पोटेंशियल को, उसके अंदर अमाउंट ऑफ चार्जेस को इंक्रीज कर रहे हैं। तो जब अमाउंट ऑफ चार्जेस को इंक्रीज करें तो हम उसका पोटेंशियल बढ़ा रहे होते हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ कि हम बाहर से उसको कोई पोटेंशियल दे रहे हैं। तो क्योंकि जब हम इसको बाहर से कोई पोटेंशियल देंगे, बाहर से भी पोटेंशियल देंगे, तो हमें पता है पोटेंशियल का और इस इलेक्ट्रिक फील्ड का जो उसके अंदर एस्टेब्लिश हुई है, इसका एक रिलेशन है आपस में। और वो रिलेशन हमने पढ़ा कि E इज इक्वल टू माइनस वी डिवाइडेड बाय आर होता है। अगर आपको याद हो, डेल्टा वी बाय डेल्टा आर आपने पढ़ा, ये उनके दरमियान में रिलेशन है। तो हमने क्या कहा, हमने ये कहा कि जी दूसरी प्लेट ये है, ये डी सेपरेशन है, इसको मैंने डी ये कह दिया। आई बात समझ में? और मैं मैग्नीट्यूड की बात यहाँ कर रहा हूँ, मैंने किसी पॉजिटिव नेगेटिव की बात नहीं की, मैंने मैग्नीट्यूड इसका ले लिया, तो ये माइनस एन प्लस में चेंज हो गया। तो ये देखो, यहां से मैं इक्वेशन निकाल सकता हूँ कि V इज इक्वल टू मेरी क्या हो जाएगी, E इंटू डी कह सकता हूँ इसको। तो यहां से इक्वेशन मेरी आई। अब मैं क्या कर सकता हूं, इसके अंदर देखो E की वैल्यू पुट कर देता हूं। तो V इज इक्वल टू E की जगह मैं सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट इनटू डी लिख देता हूं। ये देखो, ये मैंने पोटेंशियल निकाल दिया। क्योंकि असल इक्वेशन जो होती है आपकी, कैपेसिटेंस चाहिए ना, C इज इक्वल टू Q बाय V, ये इक्वेशन है ना आपकी। तो देखो पुत्र, हमने ये पहले पढ़ा, Q और V दोनों चेंज होते हैं। इसका मतलब ये हो गया कि हमारा यहाँ जब हम लोग इसके अंदर चार्ज जब ऐड करेंगे तो लाजमी बात है पोटेंशियल भी चेंज होगा। तो जब ये दोनों चेंज होंगे, जब हमने एक और प्लेट इसके पास लाई तो हमारे Q और V दोनों चेंज होंगे। तो हम इन दोनों के अंदर चेंजिंग वाली वैल्यूज लिखेंगे। तो हमने V तो निकाल ली, ये आ गई चार्ज Q, ये हमें पता है कि ये हमारे पास कितना होगा, क्योंकि हम लोग जो भी ये कंडीशन पढ़ते हैं हम एक चार्ज को लेके पढ़ते हैं, हम लोग फिर वहां से निकालते हैं टोटल चार्ज। अगर आपको याद हो, हम लोग पहले चैप्टर से इसको डी क्यू के जुमरे में इसको लिखते थे, या इन दी टर्म्स ऑफ डी क्यू लिखते थे। फिर बाद में हम उसको क्या करते थे, वहां हमने सरफेस चार्ज डेंसिटी, लीनियर चार्ज डेंसिटी, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी की बात की। तो यहाँ भी हमारे पास क्या होगी, यहाँ क्योंकि चार्जेस उसकी सरफेस के ऊपर स्टोर्ड हैं, प्लेट्स के ऊपर, तो इसलिए हम सरफेस चार्ज डेंसिटी की बात करेंगे। तो जो क्यू होगी वो क्या होगी, वो हमें पता है कि क्या होती है, सिग्मा जो होती है वो क्यू बाय ए होती है। तो क्यू इज इक्वल टू सिग्मा ए, ये आ जाएगी। तो क्यू हमारे पास यहाँ से आ गया, पोटेंशियल हमारे पास ये आ गया। इन दोनों को उठाओ और अपनी कैपेसिटेंस की इक्वेशन में लिख लो, क्योंकि हमें कैपेसिटेंस चाहिए। तो जब हमने इन दोनों वैल्यूज को अपनी इस कैपेसिटेंस की इक्वेशन जो है आपके पास C इज इक्वल टू
Q by V इसमें पुट किया तो आपके पास C इज इक्वल टू Q, Q की जगह सिग्मा A और इसकी जगह सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट इनटू D ये लिखा, तो सिग्मा से सिग्मा कैंसल, तो आपका C इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट ऊपर चला गया, A बाय D आ गया। तो आप देख सकते हो ये जो कैपेसिटेंस है आपके पास किस किस चीज पे डिपेंड कर रही है, आपके पास एरिया डिवाइड बाय डी और मीडियम। ये जो एरिया और डी जो होता है ये आपके पास ज्योमेट्री होती है, यानी ये साइज और शेप है उसकी, ये ज्योमेट्री कहलाती है। और मल्टीप्लाई बाय मीडियम जो है ये हमने पहले ही कहा था, जो कैपेसिटेंस होती है वो ज्योमेट्री और मीडियम पे डिपेंड करती है जो भी उनके दरमियान में होती है प्लेट्स के। तो अभी यहाँ ये जो इक्वेशन हमने निकाली ये उस वक्त है जब हम फ्री स्पेस की बात करेंगे, क्योंकि एप्सिलॉन नॉट परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस कहलाती है। तो ये उस वक्त की कैपेसिटेंस है हमारे पास। अगर मैं इसी के अंदर ऐसे चेंज कर दूं कि नहीं मैं अब कोई और मटेरियल बीच में प्लेस कर सकता हूं, यानी डाइलेक्ट्रिक मटेरियल, फिर हमारी कैपेसिटेंस क्या होगी, सी ऑफ, इसको मैं चलो मीडियम कह देता हूं, तो ये क्या होगी, तो एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी पहले है तो हम इसमें एक और के लगा देते हैं बीच में, मैंने इसको ब्रैकेट में लिख दिया, चलो मैं ब्रैकेट में नहीं लिखता ऐसे लिख देता हूं, और इसको बहुत क्योंकि वो दूर हो गया तो k इंटू डी, ये जो k हमने लगाया ये हमने एक और मीडियम प्लेस कर दिया, हमने वहां फ्री स्पेस नहीं ली, हमने उसकी जगह एक नया मीडियम प्लेस कर दिया है। तो ये मीडियम का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है, मीडियम का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है जो हमने नया प्लेस किया उन प्लेट्स के दरमियान में। तो जब ये प्लेस करेंगे तो लाजमी बात है, आप ये जो सी ऑफ मीडियम है आप अगर देखो तो पहले वाली ये एप्सिलॉन नॉट, इधर डी नहीं था पुत्र सॉरी इधर ए था, अगर आपको याद हो ए बाई डी है ना, तो मैंने डी वैसे लिख दिया, तो इधर ए बाई डी है, तो ये ज्योमेट्री थी। और ये अगर देखो एप्सिलॉन नॉट ए और डी, तो सी ऑफ मीडियम यानी जब डाइलेक्ट्रिक प्लेस की तो ये के टाइम ऑफ सी ऑफ फ्री स्पेस बन गई, ठीक है। और इसी को कुछ बुक्स और ये भी वो कहती सी ऑफ फ्री स्पेस में नीचे लिख देता हूं, चलो ये लो ठीक हो गया। और इसी को हम ये भी लिख सकते हैं, बाद बुक सी ऑफ मीडियम नहीं लिखती, बाद बुक इसको सी प्राइम इज इक्वल टू के इंटू सी कह देती है। तो आपके पास के क्या हो जाएगा, सी प्राइम इंटू सी की रेशियो कहलाती है। ये डाइलेक्ट्रिक है, ये इन दोनों की रेशियो है, यानी ये कैपेसिटेंस की रेशियो है जब हमने कोई भी डाइलेक्ट्रिक मटेरियल प्लेस किया और जब हमने फ्री स्पेस की, इन दोनों की रेशियो को हम डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट कहते हैं। और ये वो है जो हमने मीडियम इसके दरमियान में प्लेस किया, तो ये वहां से आपके पास आएगा। तो अब ये डाइलेक्ट्रिक मटेरियल या डाइलेक्ट्रिक मीडियम हमने कौन सा प्लेस किया है, ये क्या होता है, तो इसके मुतालिक जो नेक्स्ट लेक्चर होगा सबसे पहले आपको मैं डाइलेक्ट्रिक के मुतालिक बताऊंगा कि डाइलेक्ट्रिक्स क्या होते हैं, उसको थोड़ा सा एक्सप्लेन करूंगा और उसका देखेंगे तो उसका ये जो के है वो किन किन चीजों पे डिपेंड करता है, तो पहले उसकी बात करूंगा। उसके बाद आपका फिर नेक्स्ट होगा स्फेरिकल प्लेट कैपेसिटर और आपका वो जो दूसरा है सिलेंड्रिकल कैपेसिटर, ये उसके बाद आपको एक्सप्लेन करूंगा। यानी पहले आपको डाइलेक्ट्रिक्स के बाद जो लेक्चर होगा उसमें डाइलेक्ट्रिक्स को एक्सप्लेन करूंगा कि हम डाइलेक्ट्रिक्स को किस तरीके से कहते हैं या ये वो क्या चीज है। तो फिर यहां तक अगर किसी भी बेटे को कोई कंफ्यूजन हो तो बेटा आप पूछ सकते हो, उम्मीद है कि यहां तक आपको कोई मसला नहीं होगा। तो इसमें कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप मुझसे पूछ लेना पुत्र, उम्मीद है कि ये कन्फ्यूजन जो होगी ये आपकी दूर होगी, इसमें कोई भी मसला आपको नहीं होगा, आप इसको अच्छे तरीके से समझ लेना। आपको फिर भी अगर कोई मसला हो तो आप मुझसे ज़रूर पूछना। तो ये आपका जो लेक्चर है ये आपका ये है।